अब आपको खबर ऊना से बताते हैं। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में बड़ा ब्लास्ट होने की खबर सामने आई। जिले के टालीवाल की पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होने से बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में 6 कामगारों की जिंदा जलकर मौत हो गई, तो वहीं पर 10 से ज्यादा लोग यानी कि 11 लोग झुलस चुके हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। पुलिस मौके पर छानबीन कर रही है। हादसे में अब तक 6 महिला कामगारों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। फैक्ट्री में विस्फोट के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। तो ऊना से बड़ी खबर है। मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर बहन, ये 2 जने काम कर रहे थे। 4 महीने मेरी मम्मी को हो गए थे काम करते हुए और 2 महीने मेरी बहन को हो गए थे। ठीक है ना। ये 30-35 औरतें काम करती थी इसमें। ठीक है ना। ना ही किसी घर में किसी को इतना पता था ये फैक्ट्री ऐसी है। ठीक है ना। ये आपस में सब एक दूसरे से बातें कर करके कि उसमें इतने पैसे मिलते हैं, इतने मिलते हैं, ये काम है, बहुत अच्छा काम है, ये सब आपस में लग गई, आपस में बातें कर करके। ठीक है ना। हमने इन्हें मना भी करा था, ये बारूद की फैक्ट्री है, इसमें मत जाओ, मत करो, पर ये औरतें नहीं मानी। इसके बारे में हमें कोई जानकारी थी ना, पंचायत ने कोई एनओसी दी है इसके बारे में। अभी तो बोल रहे हैं कि बता रहे हैं कि 1.5 महीने पहले शुरू हुआ काम इसका, हमें कोई पता नहीं इसके बारे में कि पहले जहाँ पे धर्मकंडा बनता था तो वो इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, और उसके बाद ये कब शुरू हुआ हमें कोई पता नहीं। ये उद्योग पंजीकृत नहीं था और ना ही इस बारे में किसी को जानकारी थी। हालांकि ये सारा अभी जांच का विषय है। प्रशासन के सब लोग यहाँ हैं, आप देख रहे हैं, जैसे कि पुलिस के भी और प्रशासन के भी। लेकिन उद्योग विभाग की जानकारी में ना तो हमारे पास ये रजिस्टर्ड है उद्योग, और ना तो कोई ऐसा इसकी रजिस्ट्रेशन से संबंधित कोई हमारे पास डॉक्यूमेंट है। वेरिफिकेशन का मामला है। अभी हम मौके पे पहुंच के सबसे पहला हमारा मेन उद्देश्य इसको यहाँ से रेस्क्यू करके ये फायर कंट्रोल करने का हमारा एक मेन उद्देश्य था, जो कि लकीली अभी फायर कंट्रोल में हो चुकी है। यहाँ पे हमारे और भी पोटैश और बाकी जो चीज़ें जिससे ये फायर क्रैकर्स बनते थे वो भी यहाँ पे मौके पे हैं, तो उसको भी हम कब्जे में लेके फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अभी हमारी मेन प्रायोरिटी ये है कि हम जो डिसीज्ड हैं पहले उनको आइडेंटिफाई करें, और जो इंजर्ड हैं उनके वेयरअबाउट्स के बारे में, उनके रिश्तेदारों के बारे में थोड़ी जानकारी लेके फर्दर हम जिन लोगों ने ये चला रखी थी फैक्ट्री, वैध है या अवैध है, वो चीज़ों को वेरीफाई करेंगे और उनको एप्रीहेंड भी करेंगे जल्द से जल्द। मजिस्ट्रेट जांच की अगर सरकार से आदेश होते हैं तो वो भी की जाएगी, जिससे कि सारे फैक्ट्स जो है सामने जी। अब तक अभी जो है वो 6 लोगों की डेथ जो है वो कंफर्म है। एसपी साहब सात बता रहे थे। 6 तो कंफर्म है और 11 लोग जो है वो RH ऊना में रेफ़र किए गए हैं, जो उपचाराधीन हैं, और उनमें से कुछ जो सीरियस हैं उनको अभी इन प्रोसेस है कि उनको PGI जो है वो रेफ़र किया जाए। इस हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, 11 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस खबर पर विस्तार से जानकारी ऊना से पंकज खन्ना हमारे संवाददाता देंगे। पंकज, कब ये हादसा हुआ और जिन लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है वो कैसे हैं, कैसे धमाका हुआ? जब मैं आपको बता दूं कि ये जो हादसा है सुबह 11 बजे के आसपास हुआ। रोज की तरह कामगार यहाँ काम करने आ रहे थे, लेकिन अचानक यहाँ पर आग लग गई और 6 लोगों की यहाँ पर ऑन द स्पॉट जो है वो मृत्यु हो गई। उसके अलावा अगर बात की जाए तो 13 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। यहाँ पर ज्यादातर जो है महिलाएं काम करती थी। 30 से 35 लोग जो हैं वो बताए जा रहे हैं कि जो महिलाएं हैं वो काम करती थी यहाँ पर लेकिन आज कुछ महिलाएं यहाँ पर नहीं आई थी, नहीं तो ये और बड़ा हादसा हो सकता था। यहाँ पर जो क्रैकर्स बनाए जा रहे थे, जो पटाखे की फैक्ट्री ये चलाई जा रही थी, ये बिल्कुल अवैध जो है वो बताई जा रही है। अधिकारियों ने इस फैक्ट्री को अभी सील कर दिया है और आगे की जांच है वो जारी कर दी है। जो यहाँ का मालिक था वो मौके से फरार होने में कामयाब रहा है। हालांकि लोगों ने उसको पकड़ा था, पर लेकिन ज्यादा भीड़ होने के कारण वो यहाँ से फरार हो चुका है। अग्निशमन की 2 गाड़ियों ने यहाँ पर जो है वो आग पर काबू पाया है और पूरा प्रशासन, चाहे DC ऊना हो, SP ऊना हो, अन्य अधिकारी जो हैं मौके पर पहुंचे हैं और सबने इस चीज को साफ तौर पर बोला है कि ना तो ये इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के पास पंजीकृत था और ना ही किसी अन्य उद्योग के पास। ठीक है, आप ग्राउंड पर मौजूद है तो तस्वीरें तमाम दर्शकों को दिखाइएगा। इसके अलावा अगर DC की बात करें, SP भी ग्राउंड पर दिखे और उनकी तरफ से आगे किस तरह से कार्रवाई की जा रही है पंकज?
जी मैम, डीसी साहब ने कुल मिलाकर यही कहा है कि जो भी विभिन्न धाराएं हैं उनके तहत मामला यहाँ पर पंजीकृत किया जाएगा और आरोपी की तलाश, जो इस मालिक का जो इस फैक्ट्री का मालिक बताया जा रहा है, उसको ढूंढने के लिए सर्च टीम जो है वो जा चुकी है, यहाँ से निकल चुकी है। क्योंकि वो यहाँ से पैदल भागा है तो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, हो सकता है कि शाम होते होते वो पुलिस के हत्थे चढ़ जाए। पर लेकिन कहीं ना कहीं सोचने का विषय यहाँ पर यह है कि विभागों की नाक के नीचे इतना बड़ा यहाँ पर उद्योग चल रहा था, वो भी पटाखों का, और जिसका लाइसेंस नहीं है। हालांकि यहाँ पर बिजली का कनेक्शन नहीं था, पानी का कनेक्शन नहीं था, पानी को टैंकर के माध्यम से सप्लाई किया जाता था और बिजली के लिए यहाँ पर जनरेटर जो है वो लगाया गया था। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो जिन विभागों की और जिम्मेवारी बनती थी और वो यहाँ पर नाकाम साबित हुए हैं कार्रवाई करने में। अभी सारे अधिकारी पहुंचे तो बात करें कार्रवाई की, अब आने वाला समय बताएगा कि इस जो ये अग्निकांड हुआ इसका जिम्मेदार कौन है, आखिरकार दोषी कौन है, ये तो आने वाले समय में पता चल पाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा कि आने वाले समय में पता चल पाएगा दोषी कौन है। लेकिन जो पीड़ित परिवार वाले हैं वहां उनका क्या कहना है कि कब से ये फैक्ट्री चल रही थी? देखिए, गांव प्रधान की पहले हमने बात की उनसे, तो उन्होंने कहा था कि 1.5 महीना लगभग ये फैक्ट्री को चलते हो गया। जबकि जिनके परिवार के लोग यहाँ पर काम करते थे उन्होंने कहा कि मेरी माता जो है वो 4 महीने से आ रही थी और मेरी बहन जो है वो 3 महीने से आ रही थी। तो हो सकता है कि ये फैक्ट्री 4 महीने से ज्यादा समय से चल रही है। और बहुत बड़ी बात मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि ये बहुत माना हुआ एरिया, इंडस्ट्री एरिया है। हर रोज यहाँ पर अधिकारियों का आना जाना रहता है, पर फिर भी ये फैक्ट्री उनकी नजर से कैसे बच गई। और हालांकि ज्यादा बड़ा यूनिट नहीं है, यहाँ पर 2 शेडें डाल के ही काम जो है वो उसको अंजाम दिया जा रहा था। और विस्फोटक पदार्थ काफी भारी मात्रा में अंदर से मिला है। वो सरहद पार से हिमाचल कैसे पहुंचता था, ऊना कैसे पहुंचता था, तो कई चीजें यहाँ पर जांच के विषय में सामने आने वाली है कि अगर ये फैक्ट्री चल रही थी तो किसकी शय पर चल रही थी, कौन लोग इसके पीछे थे। बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर ये फैक्ट्री अवैध रूप से चल रही थी तो किसकी शय पर चल रही थी, ये देखने वाली बात होगी। खैर, इस खबर पर आप नजर बनाकर रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि 6 कामगारों की जिंदा जलकर मौत हो चुकी है। अवैध रूप से फैक्ट्री चल रही थी। 11 लोगों के घायल होने की खबर बताई जा रही है, 4 गंभीर रूप से घायल जिनको पीजीआई में रेफर किया गया।